नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये है शिमला का नए सेकंड डे हमारा, और हमारी गाड़ी आ गई है। हम होटल से निकल गए हैं और चलते हैं अपने टूर पे। और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको जो ट्रेवल वाले हैं वो पैसे काफ़ी लेते हैं, तो आपको बार्गेनिंग करनी होगी उनके लिए। और ये हमारा लिस्ट है, जहाँ जाइए भैया घुमाएंगे का लिस्ट दिया था उन्होंने। तो चलते हैं अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये हमें कहाँ लेके जाते हैं भाई, देखते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ और ये खूबसूरत वादियों से होते हुए हम अपने मंजिल को आगे बढ़े जा रहे हैं। और ट्रेवल वाले से बिल्कुल बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, नहीं तो ये लिस्ट इतने बड़ा देते हैं पर वो एक ही जगह होता है, वो एक ही रास्ता पे होता है, पर वो आपसे अलग अलग बोल के चार्जेस लेते हैं। तो इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा। और इस तरह से हम अपनी पहली मंजिल जाक को पहुंच गए, जो कि बहुत विराट हनुमान जी का मंदिर है जाखू। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और आगे देखिए, ये रहा ये मंदिर, एंट्रेंस है। और यहाँ से अंदर को जाते हुए, और ये मंदिर की चढ़ाई बहुत है। और ये यहाँ पे सिद्धि बाबा, हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई था नहीं कि हम पूछें, पर ये शायद इन्होंने ही बनाया था, तो उनका है। और ये है मंदिर, मेन मंदिर जिस पे हमें जाना है। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया, प्रसाद वाले भैया बैठे होते हैं। और इस सीढ़ियों से होते हुए हमें इतने ऊपर जाना है, जो मैंने आपको लिख के दिया है कितना फीट का है, ये ऊपर तक जाना है। और चलते चलते हम पहुंच गए और जाखू मंदिर में। जाखू मंदिर में विराट महादेव जो बजरंगबली है उनका तो है ही, साथ ही छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पे लोग पूजा के लिए जाते हैं। तो प्रसाद यहीं पे चढ़ाया जाता है। तो हम भी यहीं पे अंदर गए, पहले प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद माथा टेक के और हम बाहर, ये देखिए बाहर का, क्योंकि काफ़ी टॉप पे है तो बाहर का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के अलग अलग तरीके से अपने फ़ोटोज़ और वीडियो बना रहे थे, तो हमने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे। और मैं आपको कैमरे से चारों तरफ घुमा के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका चारों तरफ का व्यू। और ये है मंदिर। और यहाँ पे लंगर भी लगता है, प्रसाद भी देते हैं उसी को। तो प्रसाद में यहाँ पे चावल और वहाँ का फेमस दाल मिलता है। और ये है जो विराट काल मूर्ति है बजरंगबली का। तो ये है, पर ये ना सामने से नहीं देखता क्योंकि इसके नीचे सीढ़ियाँ बनी है। तो मैं तो मानने वाली नहीं थी, मैं सीढ़ियों के अंदर घुस के और फिर मैंने सीधा सीधा फ़ोटो लिया। और हमने भी प्रसाद लिया और फिर अपने सफ़र में आगे बढ़ गए। और आगे जाते हुए अब हम निकल रहे हैं कुफरी के लिए। और कुफरी जाते हुए देखिए ये आता है ग्रीन वैली। और ग्रीन वैली के लिए देखिए, ये जो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं तो उनकी गाड़ियाँ पहले रोक दी जाती है। बट वहाँ के ट्रैवल वाले भैया भी बोले एंट्रेंस के बाद कि यहाँ से एंटर हो गया अब लेकिन हमने बोला नहीं, हमें आगे तक जाना है और आप हमें जहाँ पे शूटिंग पॉइंट है वहाँ तक छोड़िए। तो हम अपनी गाड़ी लेके आगे तक गए, क्योंकि काफ़ी दूर का रास्ता था चलने का। और मेन जगह ये शूटिंग पॉइंट, तो शूटिंग पॉइंट पे पहुँच के हमने भी काफ़ी फ़ोटो खींची। लोग टेलीस्कोप लगा के देख रहे थे और बहुत ही खूबसूरत जगह था। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है। ये देखिए सारे लोग अपने अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो हमने भी 2-3 फ़ोटो क्लिक करी।
ये थोड़े से फ़ोटो क्लिक किए थे। और मॉर्निंग का टाइम था और जैसे धूप भी हल्की आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा था वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, पहाड़ों से धूप आ रही थी। और जगह तो इतनी खूबसूरत है कि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद फिर से हमारा सफ़र आगे को स्टार्ट हुआ और अब हम जा रहे थे कुफरी। और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, बीचों बीच जंगल को चीरते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और ये हम पहुंच गए कुफरी। और जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट गाड़ियां जो होती है, जो खुद लेके जाते हैं, उनको बहुत पहले ही लगानी होती है क्योंकि आगे नहीं जाने देते। पर वहाँ के ट्रैवल वाले से लोग तो वो थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, वो भी बोलने के बाद। तो हमने बोला इतनी दूर से तो जाएंगे नहीं, आप ऊपर तक ले चलो, तो भैया ने यहाँ तक छोड़ा। उसके बाद हमने आगे जाके टिकट लिया। और यहाँ पे टिकट लेने के समय आप बिल्कुल ध्यान दिएगा कि यहाँ पे काफ़ी मतलब ठगते हैं, जिसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 का बोलते हैं कि आप घोड़ा लो, 1000 का भी देते हैं टिकट और 1500 का भी देते हैं। लेकिन अगर आप, हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हो तो 500 से ज़्यादा की टिकट ना लो, क्योंकि जहाँ पे घोड़ा छोड़ेगा उसके बाद से आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको खुद जाना है। और अगर आप ऑन सीजन जा रहे हो तो फिर 1500 का लेके जाओ, क्योंकि सब कुछ मिलेगा। और ये देखिए घोड़ा, हम वेट कर रहे हैं और हमारा घोड़ा आ गया और हम अपने घोड़े पे चढ़ते हैं। और ये चल रहा है मेरा घोड़ा। और ये हम पहुंच चुके हैं ऊपर। और भैया को बोल रहे थे। और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर भी आपको आगे जाइएगा तो एक गेट सा बना रखा है और 10-10 रुपये सैनिटाइज़र का लेते हैं, जो कि सैनिटाइज़र देते नहीं, बस आपसे पैसा लेंगे। और यहाँ पे छोटा सा ये मार्केट जैसा भी बना रखा है, तो आप वहाँ के जो भी अगर कुछ लेना चाहते हैं, शिमला के ड्रेसेस वगैरह, तो आप ले सकते हैं, शॉल वगैरह और खाने पीने का भी। और इस तरह चलते हुए हम पहुँचे नाग देवता के मंदिर, क्योंकि वो रास्ता है और वहीं से जाते हैं। तो नाग देवता के मंदिर, जो मेन मंदिर है, वो तो बंद है, बट ये स्टार्टिंग में है। तो यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी है और माता रानी है और हमारे भोले बाबा हैं, तो इनकी मंदिर है। तो हमने भी इनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गए। एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे गाइडेंस बिल्कुल नहीं, आपको जो भी करना है खुद से करना है और खुद से ही। ये मेन नाग देवता का मंदिर है, पर ये साल में एक बार खुलता है। और यहाँ पे इतनी चुनिया बनी हुई है, ये बोलते हैं मन्नत के लिए बांधते हैं, और जो बांधता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, ऐसा यहाँ के मानता है। अभी तो बंद है। और बाकी यहाँ का ये व्यू है, ये है टेलीस्कोप पॉइंट, यानी यहाँ से हिमालय की चोटी देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं और ये टेलीस्कोप से भी देख रहे हैं, जिसकी चार्जेस आपको अंदर ही लगता है, देना पड़ता है, टिकट में इंक्लूड नहीं होता है। ये देखिए यहाँ से देखिए भीड़ लगी है, सब टेलीस्कोप से देख रहे हैं। ये रहा हिमालय की चोटी यहाँ से। तो हमने भी यहाँ पे पिक ली और इस तरह से नीचे को जाना था, क्योंकि एप्पल गार्डन जाना था, तो हम आगे अपने रास्ते पे नीचे को जाने लग गए। ये देखिए दूर से दिख रहा है एप्पल गार्डन, बट एप्पल कहीं नहीं था। तो हम अपने रास्ते गए और रास्ते में ये आया कुफरी फन वर्ल्ड और एडवेंचर भी यहीं पे है। छोटे से हैं, जिसको करना है तो वो 1500 के टिकट में ऐड होता है, तो वो उसमें होता है, तो वो कर सकता है। पर हमें
मुझे तो नहीं लगता है, मैंने डर लगता है तो मैंने नहीं किया है। ये एप्पल गार्डन है जहाँ पे एप्पल तो था ही नहीं, पेड़ भी सूखे थे और इतने ब्लैक पेड़ थे एप्पल गार्डन के कि यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा लगा कि और ड्रेस लगा रखे अगर एप्पल कहाँ जाते हैं तो शायद एप्पल मिल जाते। और भैया बता रहे थे कि जनवरी के समय में यहाँ पे एप्पल लगे होते हैं और पेड़ भी हरे भरे होते हैं, तो उस टाइम पे ये एप्पल गार्डन देखने लायक होता है। कोई नहीं, यहाँ पे स्टॉल थी जहाँ पे आपके कपड़े भी मिल रहे थे और वहाँ के जो भी एथेनिक ड्रेस थी वो सारे मिल रहे थे, परचेज कर सकते थे। तो हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें मायूसी हुई थी, एप्पल गार्डन तो मिला नहीं। तो हम ब्यूटीफुल नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़े और हम चले एडवेंचर के लिए, क्योंकि हमारे टिकट में एडवेंचर इंक्लूड था। तो हम एडवेंचर के लिए आगे बढ़ गए और ऊपर चढ़े। तो ऊपर जाके हमने बोला चलो एप्पल ना से एप्पल के पेड़ पे 2-4 फ़ोटो ले लेते हैं। तो हमने सूखे हुए पेड़ से ही फ़ोटो लिया और ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल काले पड़े हुए थे पेड़। अब भैया बताते हैं कि जैसे ये दिसंबर आएगा हरे हरे पत्ते आने लगेंगे और फिर क्या करते हैं। और ये आ गई मैं एडवेंचर और मैंने ये वाला किया, ये खाए नीचे खाए था और इस छोर से वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक जाना था। और सचमुच ये इतना हिल रहा था और डर इतना लग रहा था, बट मैंने बोला करना है तो फिर डरना क्या, करते हैं। और इस तरह से मैंने एडवेंचर किया। और मैं ये वहाँ तक पहुँच गई। और जब आप मुड़ते हो वापस आते हो तो और ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैं वापसी में फटाफट वापस हो ली जल्दी जल्दी। इसके बाद यहाँ पे कुफरी के अंदर ही हमें स्टेप फार्मिंग था तो वो देखना था, लेकिन वो भी आगे देखिएगा आप। यहाँ पे वो भी सूखा हुआ था, बिल्कुल कोई फार्मिंग नहीं थी। वो बोलते हैं कि दिसंबर से स्टार्ट होता है और बर्फ़ तो थी ही नहीं, मतलब शिमला में धूल उड़ रहा था। तो ये चीज़ था जो कि आपको ऑफ सीज़न जाओगे तो नहीं मिलेगा, बट ऑन सीज़न जाओगे तो ये सारे कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए आप टिकट लेते वक्त अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और मेरा एडवेंचर कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर हम ये जो है स्टेप फार्मिंग। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि इस तरह से हम लोग नीचे उतर गए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और जितना हो सके आगे को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं इस तरह से आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस लाकर दिखाती रहूं। और आगे के लिए देखते रहिएगा क्योंकि और बहुत सारे एडवेंचर्स हैं यहाँ पे शिमला के अंदर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।